जय सिया राम। आइए आज हम कुछ श्राद्ध पक्ष के बारे में जानेंगे। जैसा कि श्राद्ध पक्ष में जो है कुछ भ्रम फैले हुए हैं कि श्राद्ध जिस समय चल रहा है उस समय पूजा पाठ इत्यादि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है कि जिस समय श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष चलता है उस समय मंदिर में या पूजा अनुष्ठान बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहीं प्रमाणित लिखा हुआ प्राप्त नहीं हुआ है। अब जिस प्रकार हम दैनिक दिनचर्या करते हैं, हम अपने जीवन संबंधित तो सारे कार्य को बंद नहीं करते हैं, लेकिन जो है जो दैव कार्य है उसको बंद कैसे कर सकते हैं। जब पितृ कार्य दैनिक की किया जाता है, जैसे तर्पण है, तर्पण नित्य करने का विधान है, प्रातः संध्या में ही तर्पण किया जाता है। अब तर्पण व्यक्ति प्रतिदिन ना करके तर्पण को एक साल में पितृपक्ष के निमित्त रख दिया, लेकिन अब उस तर्पण में यदि कोई कहे कि अब तर्पण तो हम साल में एक ही बार करेंगे और देव कार्य उस समय बंद कर देंगे, तो ये कैसी मूर्खता हुई। क्योंकि तर्पण और देव कार्य दोनों नित्य विधान है। तर्पण करने का विधान डेली है, प्रतिदिन किया जाना चाहिए, और तर्पण प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा पुत्र हो या छोटा हो। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने पिता की संपत्ति में बंटवारा कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म में भी बंटवारा हो जाता है। हम किसी भी अब यदि आप अपना लाभ चाहते हैं तो निमित्त पितरों के निमित्त तर्पण करिए, और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब तर्पण संबंधित कुछ विशेष बातें, जैसे कि तर्पण कैसे करें, तर्पण में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधान है, किस प्रकार करें। तो सर्वप्रथम तर्पण का विधान यह है कि नित्य तर्पण करना चाहिए। अब नित्य ना करने की वजह से साल में एक पक्ष जो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष है, पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत उस समय तर्पण किया जाता है। अब उस तर्पण में क्या करें, तो सर्वप्रथम जो है एक बड़े पात्र में जल रख लें और कुसा पैंती बना लें, त्रिकुसा रख लें, मोटक बना लें, तिल, चावल और जौ तीनों सामग्री अलग अलग रख लें। त्रिकुसा लेकर के और चावल डाल करके देवताओं के निमित्त जल अर्पण किया जाता है पूरब मुख होकर के। अब जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उनको जनियों सब ही रखना होता है। एक गमछा रख लीजिए उपवस्त्र के रूप में, नीचे धोती पहन लीजिए, हो सके तो सफेद वस्त्र ही पहन करके करें। उसके पश्चात देव कार्य पूरब, देव जो है देवताओं का तर्पण किया जाए तो पूरब मुख होकर के करना चाहिए। सीधे अंजलि बना करके सीधे जल अर्पण करना चाहिए। अब देव कार्य हो गया, इसके बाद पितरों का ऋषियों का तर्पण होता है। ऋषियों के लिए जौ इत्यादि डाल करके, जौ चंदन पुष्प डाल करके और उत्तर मुख होकर के गमछा या जनियों जो है वो बीच में ऐसे गोलाकार कंठी के रूप में बना लें, और उसके बाद उत्तराभिमुख होकर के और जल जो है अंजलि के बीच से गिराना है। देवताओं का हो गया, ऋषियों का हो गया। ऋषि को 2-2 बार जल दिया जाता है, देवताओं को 1-1 बार। अब पितरों के निमित्त जो है दक्षिण मुख होकर के और तिल डाल करके जल में मोटक रख लें। मोटक को इस हथेली के इस भाग पर रखें और जल इधर से ही गिराना है। अब ये हो गया पितृ श्राद्ध, पितृ तर्पण। पितरों के निमित्त जल इस प्रकार डालना चाहिए, और पितरों को 3-3 बार जल। 3 प्रकार के अब पितृ माने जाते हैं। एक तो माता हो गई, एक पिता हो गए। तो पिता में हमारे पिता, बाबा और परबाबा। माता में हमारी माता, उनकी और माता की माता और उनकी माता, इस प्रकार जो है यानी हमारी माँ, दादी और परदादी 3 प्रकार हो गई। और उसके बाद नाना का आता है, तो नाना, पर नाना और वृद्ध पर नाना, 3 पुस्त ये, 3 का 9 पुस्त ये किया जाता है। उसके बाद जो कोई भी सगे संबंधी हो, मौसी हो, मौसा हो, भाई हो, बहन हो, फुआ हो, फूफा हो, दादा हो, चाचा हो, सबके निमित्त जल दिया जाता है। इतना ही नहीं, कोई मित्र हो अपना जो
जो इस समय नहीं हो उसके निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। और यदि कोई मेरा सगा संबंधी हो, नौकर हो, उसके लिए भी तर्पण किया जाता है। और कुछ अगर जिनकी बारे में जानकारी नहीं उनके लिए भी तर्पण किया जाता है। इसके पश्चात जो है तर्पण कुछ मंत्र हैं उनको पढ़ करके सबके निमित्त तर्पण किया जाता है कि जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक यदि कोई मेरे पितृ में कहीं नरक में हो या कहीं भी हो, किसी प्रकार हो, तो उनको यह जल मिले और वहां पर वो सुखी हों। इस प्रकार जो है तर्पण करना चाहिए। अब तर्पण करके और उसके पश्चात जो है एक भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए, देवताओं के निमित्त तर्पण करना चाहिए, 10 दिशाओं को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने वस्त्र में तिल रख करके वस्त्र को 4 परत कर करके जल डाल करके और जल निचोड़ करके पितरों के निमित्त गिराया जाता है। इसके पश्चात 10 दिशाओं को प्रणाम करके और उनको जल अर्पण करके फिर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस प्रकार संक्षेप तर्पण की विधि हो गई। अब इस प्रकार तर्पण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और यह जानकारी अपने सभी सगे संबंधियों तक भेजिए। इनको इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो अज्ञानता भरी हुई है वह दूर हो। तर्पण का कार्यक्रम पूर्णिमासी से ही प्रारंभ हो जाता है। अब कुछ अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं पंचक लगा हुआ है, पूर्णमासी से नहीं प्रतिपदा से करिए, 5 दिन पंचक है इसके बाद से करिए, तो यह अज्ञानता है। तर्पण को प्रत्येक दिन करना चाहिए और अगर प्रत्येक दिन नहीं करते हैं तो जिस समय श्राद्ध पक्ष आरंभ हुआ यानी पूर्णमासी से अमावस्या पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। और तर्पण ही नहीं पिंडदान भी किया जाता है। पिंडदान के निमित्त ही श्राद्ध पक्ष है। अब पिंडदान नहीं करते हैं लोग, उसके निमित्त भोजन कराते हैं, तो इस भोजन का भी अधिकार सबको प्राप्त है और पिंडदान का भी है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी लोग के पास यह जानकारी पहुंचे। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।